लेकिन जैसे ही तीनों ने एक एक जलेबी खाई, एक जोर की हवा का झोंका आया और दुकान के कोने से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। कौन है जो मेरी जलेबियां खा रहा है? तीनों के होश उड़ गए। इतना कहते ही एक जोर का ठहाका गूंज उठा और दुकान के कोने से एक धुंधली परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। मोटू, पप्पू और चिंटू डर के मारे भूतिया हलवाई की दुकान। यह कहानी है 3 दोस्त मोटू, पप्पू और चिंटू की, जो अपने गांव के सबसे बड़े मजाकिया और आलसी लड़के माने जाते थे। ये तीनों दिन भर बटरगश्ती और मजाक करने में ही मस्त रहते थे। लेकिन एक चीज और थी जो इन तीनों में एक जैसी थी, इनकी जबरदस्त भूख। इन्हें किसी भी समय कहीं भी खाने का मौका मिल जाए तो ये छोड़ते नहीं थे। एक दिन तीनों ने सुना कि गांव से बाहर एक नया हलवाई आया है, जिसने अपनी दुकान पहाड़ों के पास एक पुरानी खंडर के पास खोली है। लोगों में तरह तरह की बातें हो रही थी कि वह हलवाई दिन के समय तो दुकान खोलता है, लेकिन शाम ढलते ही अपनी दुकान बंद करके भाग जाता है। गांव में ऐसी अफवाह थी कि उस हलवाई की दुकान भूतिया है और रात को वहां भूत आते हैं। मोटू, पप्पू और चिंटू के कानों में जब ये बात पड़ी, पप्पू ने हंसते हुए कहा, अरे भाई, भूत भी शायद गर्मा गर्म जलेबी खाने ही आते होंगे। तीनों दोस्तों ने ठान लिया कि वह आज रात उस भूतिया हलवाई की दुकान पर जाकर भूतों से मुलाकात करेंगे और साथ ही मुफ्त में जलेबियां भी खाएंगे। रात को जैसे ही अंधेरा हुआ, तीनों दोस्त हलवाई की दुकान की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्होंने मजाक में कहा, अगर सच में भूत मिल गए तो हम उन्हें भी अपनी पार्टी में शामिल कर लेंगे। दुकान पर पहुंचते ही उन्हें वहां कुछ अजीबोगरीब महसूस हुआ कि कढ़ाई में गरम जलेबियां तैर रही थी। उसने कहा, अरे ये तो मजेदार है। हलवाई बाबू ने गर्मा गर्म जलेबी छोड़ दी है। चलो बिना पैसे दिए ही खा लेते हैं। तीनों ने बिना कुछ सोचे समझे हाथ बढ़ाया और जलेबियां उठाकर खाने लगे। जलेबियां सच में बेहद स्वादिष्ट थी, लेकिन जैसे ही तीनों ने एक एक जलेबी खाई, एक जोर की हवा का झोंका आया और दुकान के कोने से एक अजीब सी गूंज सुनाई दी। कौन है जो मेरी जलेबियां खा रहा है? तीनों के होश उड़ गए, पर भूख के मारे उन्होंने सोचा कि कोई मजाक कर रहा होगा। उन्होंने हंसते हुए आवाज लगाई, अरे भूत बाबू, अगर आप हो तो आ जाओ, हमारे साथ कुछ जलेबियां खा लो। इतना कहते ही एक जोर का ठहाका गूंज उठा और दुकान के कोने से एक धुंधली परछाई उभरी। वह परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। मोटू, पप्पू और चिंटू डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ने लगे। जैसे ही वह परछाई और पास आई, वह देख सकते थे कि वह एक अजीब से कपड़े पहने हुए एक भूत था। उसके लंबे सफेद बाल और डरावनी बड़ी बड़ी आंखें थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मेरी जलेबियां कोई मुफ्त में खाए, यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं। चिंटू ने डरते हुए कहा, माफ कर दो भूत बाबू, हम तो सिर्फ भूख के मारे आ गए थे। बूढ़े भूत ने कहा, अरे भूख लगी थी तो पैसे ले आते, मुफ्त में खाकर जा रहे हो। अब तुम सभी बच्चे मुझे पूरी रात के लिए यहाँ जलेबी तलने में मदद करोगे। मोटू, पप्पू और चिंटू ने डरते डरते सहमति में सिर हिला दिया। भूत ने उन्हें कढ़ाई में तेल डालने और जलेबियां बनाने का काम सौंप दिया। तीनों ने सोचा, अगर जलेबियां बना देंगे तो भूत हमें छोड़ देगा। लेकिन जैसे ही मोटू ने कढ़ाई में तेल डाला और पप्पू ने जलेबिया का घोल उसमें गिराना शुरू किया, अचानक भूत ने एक ताली बजाई और दुकान में और भी कई भूत प्रकट हो गए। ये सभी भूत भूखे थे। वह सभी जोर से कह रहे थे, जलेबी जलेबी जलेबी। अब तीनों की जान आफत में थी। उन तीनों ने जल्दी जल्दी जलेबियां बनानी शुरू की, लेकिन भूतों की भूख बढ़ती जा रही थी। जलेबियां बनाते बनाते तीनों का बुरा हाल हो गया। पसीने से लथपथ मोटू ने पप्पू से कहा, भाई ये भूत तो हमसे भी ज्यादा भूखे हैं। कई घंटे बीत गए और भूतों ने तीनों को 1 मिनट भी आराम नहीं करने दिया। हर बार जैसे ही तीनों एक जलेबी बनाकर निकालते, भूत तुरंत उसे खा जाते।
और मांगते। जब अंत में तीनों थककर चूर हो गए तब बूढ़े भूत ने कहा, अब तुम बच्चे जा सकते हो, लेकिन अगर दोबारा मुफ्त का माल खाने के लिए यहाँ आए तो हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। तीनों दोस्त जैसे तैसे दुकान से बाहर भागे। सुबह होते ही गांव के पास के लोग उन्हें इस हाल में देखकर हंस पड़े। अरे तुम तीनों ऐसे क्यों दिख रहे हो, जैसे किसी ने तुमसे सारी रात काम करवाया हो। पप्पू ने हंसते हुए कहा। हाँ, काम भी करवाया और मुफ्त में सबक भी सिखाया। फिर उसने बाकी गांव वालों को पूरी कहानी सुनाई कि कैसे उन्होंने भूतिया हलवाई की दुकान में जलेबियां मुफ्त में खानी चाहिए और कैसे भूत ने उन्हें सारी रात जलेबियां बनवाई। उस दिन के बाद से मोटू, पप्पू और चिंटू ने कभी भी मुफ्त का माल खाने की हिम्मत नहीं की। गांव में आज भी लोग यह कहानी बच्चों को सुनाते हैं और कहते हैं, देखो कभी बिना पैसे दिए जलेबियां मत खाना, वरना तुम्हें भी भूतों के साथ जलेबियां बनानी पड़ेगी।